नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, कुछ बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है यस बैंक के लिए। एआरसी से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा कि अभी से पहले तक था कि इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट तक, मतलब कि मार्च के एंड तक जो है एआरसी सेटअप हो जाएगी। लेकिन अभी जो एमडी हैं, सीईओ, उन्होंने कुछ बातें कही हैं, कुछ डेट में चेंजेस किए हैं कि कब एआरसी सेटअप होते हुए हमें नज़र आएंगी। उसके साथ में Q3 में कुछ बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ऐसी कुछ डाटाज हैं जो कि अभी से पहले नहीं हुआ था। और क्या सोमवार को यहाँ पर अपर सर्किट लगेगी, क्योंकि रिजल्ट्स तो जैसा फिगर्स में हमें दिख रहा है कि 74% का जंप है प्रॉफिट में। तो क्या कल मार्केट किस तरह से ओपन होगी, तो सारा कुछ समझेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस कर ले, क्योंकि वीडियो जो है एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम बातें करने वाले हैं। पहले कुछ की अपडेट्स जो हैं उसकी यहाँ पर बात करेंगे। तो उससे पहले देखिए, अभी आप लोगों को जैसे Q3 के नतीजे आए हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप लोग को ये बता रहे हैं कि यहाँ पर बोनस मिलने वाला है, डिविडेंड मिलने वाला है। भाई, मेरे बोनस की और डिविडेंड की कहीं जिक्र नहीं है इसके Q3 के रिजल्ट्स में। उसके बावजूद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि डिविडेंड दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ से दे रहे हैं। मुझे खुद बहुत गुस्सा आता है ऐसे, मतलब लोग जो हैं बस व्यूज़ के लिए कुछ भी लिख दे रहे हैं। मंडे को अपर सर्किट, बोनस, डिविडेंड, ये वो फलाना ठिकाना। यार, कोई बेस तो होना चाहिए। अब सर्किट लगेगी नहीं लगेगी ये तो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन जहाँ तक मैंने इस रिज़ल्ट को स्टडी किया है, मुझे बोनस तो कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पर खुद आप देख सकते हैं कि अपडेट्स जो है Q3 के 2022, देखिए क्या क्या कुछ जो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं कल कवर नहीं किया था, वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है 266 करोड़ आया है, जो कि 18.2% का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 7.7% का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर। एनआईएम की बात करेंगे तो वह 2.4% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर। ठीक है, जीएनपीए वगैरह, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं, वह तो मैंने आप लोग को बताया ही था कि इसमें सुधार हुई है। 14.7% इस बार है, पिछले क्वार्टर में 15% था। ठीक है, उसके साथ में ये क्यों हुआ है, क्योंकि जो स्लिपेज है वह कम हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस बार का जो स्लिपेज है वह केवल 978 करोड़ है, जो कि पिछले बार 1783 करोड़ था। तो ये जो स्लिपेज, मतलब कि जो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में जो अमाउंट चला जाता है, उसको हम स्लिपेज कहते हैं। SMA1, SMA2, SMA3 होता है, 30 दिन, 45 दिन, 90 दिन, इस तरह करके कैटेगराइज किया जाता है। तो ये जो स्लिपेज होते हैं उसमें हमें अच्छी खासी यहाँ पर कमी होते हुए नज़र आ रही है। 1783 से 978 करोड़ रह गई है, जिसके कारण कि जो हमारा GNP है उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। ये एक बहुत अच्छी बात है इस रिज़ल्ट के। उसके बाद देखिए, बहुत यहाँ पर जो मैंने बोला कि अभी तक नहीं हुआ है, इस क्वार्टर में हमें देखने को जो मिल रहा है, यहाँ पर देखिए, बैलेंस शीट एबव 3 लाख करोड़ फॉर फर्स्ट टाइम सिंस सितंबर 19, 6% अप क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर। तो देखिए, जब से यहाँ पर इसका बेल आउट प्लान बनाया गया, रिस्ट्रक्चरिंग की गई, उसके बाद से यहाँ पर पहली बार जो इसका बैलेंस शीट है वह 3 लाख करोड़ को टच किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, अच्छी जो बात है वह भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो इसकी निगेटिव बातें थी कल मैंने आप लोगों को बताया था। फिर कंक्लूड करने की भी कोशिश करेंगे मंडे को किस तरह से ट्रेड होगा, और उसके बाद एआरसी से रिलेटेड जो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है उस पर भी चलेंगे। बस आप बने रहें, बिल्कुल आपको बहुत सॉलिड जानकारी मिलने वाली है। इसके बाद देखिए, जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स हैं वह मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए, न्यू बिजनेस जनरेशन में हमें सस्टेन्ड मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ देखिए एक चीज़ और आप ये देख लीजिए। पहले 57:43 का रेशियो है रिटेल और कॉरपोरेट का, तो इसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ग्रेनुलरिटी
कंटिन्यूज टू इम्प्रूव, मतलब कि रिटेल को जो लोन बांटे जा रहे हैं वह 57% है, कॉर्पोरेट को जो बांटे जा रहे हैं वह 43% है। ये कॉर्पोरेट जितना कम रहेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि जो बैंक की जो हालत हुई थी, बैंकरप्सी के कगार पर जो पहुंच गई थी, उसके पीछे कारण क्या था? कॉर्पोरेट लोन, जितने भी बड़े बड़े घरानों को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन बांटे गए थे वह डिफ़ॉल्ट हो गए, वह एनपीए में कन्वर्ट हो गए। या फिर आप बात कर लो अनिल अंबानी की, या फिर आप बात कर लो एसएल ग्रुप के चेयरमैन की, आप बात कर लो जेट एयरवेज की, आप बात कर लो वीडियोकॉन की। तो सारे जो यहाँ पर मैक्सिमम जो डिफ़ॉल्टर्स थे वह कॉर्पोरेट ही थे। तो इस कारण से इस बार से क्या, जब से रिस्ट्रक्चरिंग हुई उसके बाद से यह फोकस किया जा रहा है कि कॉर्पोरेट को कम से कम और रिटेल को ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटा जाए, और उसमें यहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिल रही है। वही यहाँ पर बातें यह बताई जा रही हैं। उसके साथ में रिटेल डिसम्बर्समेंट जो हुआ है 9,313 करोड़ का हुआ है। एसएमई डिसम्बर्समेंट, मतलब कि स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज जो होते हैं उनको जो लोन बांटा गया है वह बांटा गया है यहाँ पर 4,940 करोड़। होल सेल को बांटा गया है 4,760 करोड़। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पर देखिए ब्रांचेस की बात की गई है, जियोग्राफिकल प्रेजेंस को दर्शाया गया है। 22 न्यू ब्रांचेस खोले गए हैं यस बैंक के। टोटल ब्रांचेस जो है 1,065 न्यू यस बैंक ब्रांचेस सिंस मार्च 2021। ठीक है, यूपीआई में नंबर 1 बना है। ये देखिए, इसमें तो यस बैंक पहले से भी काफ़ी आगे है। कंटिन्यूड लीडरशिप इन टेक्नोलॉजी, यूपीआई स्टैंड्स नंबर 1। ठीक है, जो यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट्स होते हैं उसमें यस बैंक का बहुत मेजर हाथ है, और इससे बहुत रेवेन्यू जनरेट होती है यस बैंक को। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और बातें देखिए, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर एक कंपैरिजन क्विक में कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत एक अच्छा कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ दिखा रहा है, ये वाला कॉलम, और ये वाला कॉलम जो है वह ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रोथ या फिर डाउनग्रेड जो भी है वह दिखा रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो देखिए 16.6% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। 16.6% की ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 31.1% का डाउनफॉल है। नॉन इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो इसमें भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 5.7% का डाउनफॉल है। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 32.5% का डाउनफॉल है। टोटल नेट इनकम की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 9.1% की तेजी है। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर अगेन 31.5% की गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो जैसा मैंने ये बातें, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यह मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर तो 7.7% की तेज़ी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर यहाँ पर 66.4% का डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। जो पिछले क्वार्टर में 2176 करोड़ का प्रॉफिट था, वह प्रॉफिट अभी 731 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब बाकी टैक्सेस और जो इंटरेस्ट वगैरह होते हैं, जो प्रोविज़न्स होते हैं, वो सारा कुछ हटाकर सीधे एक्सपेंसेस और इनकम को माइनस करके जो नेट निकलता है वह ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। तो इसमें ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि यह थोड़ा निगेटिव साइड है इसके रिजल्ट्स का। प्रोविज़न की बात करें तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोविज़न्स में 82.1% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर की बेसिस पर, और 0.7% की गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर। प्रॉफिट और लॉस तो आप सभी जान ही रहे, ये चीज़ तो आप सबसे पहले जानते हैं। 266 करोड़ का प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 225 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछले साल 151 करोड़ का प्रॉफिट था। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 76.8% का जंप है। लेकिन एक अच्छी चीज़ यहाँ पर देखिए, अर्निंग पर शेयर की यदि हम बात करें तो देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर जो है वह 0.11 पैसे रहा इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में था 0.09 पैसे, मतलब कि 18.1% का अर्निंग पर शेयर है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर बात करें तो 76.8% का जंप है। अगेन यह एक अच्छी बात है इसके रिजल्ट्स को लेकर। बाकी ये सारा चीज़ तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। एडवांसेस वगैरह, एडवांसेस डिपॉजिट्स वगैरह जो हैं, इसमें अच्छा खासा हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ये तो जो इसके नंबर आए थे जब 15-20 दिन पहले, उसी समय मैंने आप लोग को डिटेल में ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर देखिए, कहीं भी आपने देखा कि यह डिविडेंड बांट रहा है, यह बोनस दे रहा है, कहीं नहीं। लेकिन ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि इस चीज़ पर व्यूज़ बना रहे हैं। इस चीज़ को लेकर मुझे भी बहुत बुरा और गुस्सा भी आता है कि यार कैसे कैसे लोग हैं कि व्यूज़ के लिए कुछ भी लिख दो, कोई बेस नहीं, कुछ भी लिख कर फैला दो, बस लोग आएँ और देखें, व्यूज़ बने, पैसा बने आपका। बहुत गलत बात है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, आप लोग व्यूअर्स हैं, आप लोग को ही समझना है, देखना है क्या करना है, नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं एआरसी के डेट को लेकर। तो देखिए, यहाँ पर जो एआरसी से लेकर रिलेटेड बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपके सामने है। यस बैंक प्लान टू सेट अप एन एआरसी में बी डिलेड
बाई अ क्वार्टर। और ये कोई पुरानी बासी खबर नहीं है, मैं आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट ही देता हूँ। यह देखिए 22 जनवरी 2022 की खबर है। और क्यों यहाँ पर लेट किया जा रहा है, तो देखिए प्रशांत कुमार ने खुद कहा है, क्या कहा है, यस बैंक प्लान टू ट्रांसफर इट्स एंटायर बेड लोन्स बुक टू इट्स प्रपोज्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में स्लिप टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एज द फॉर्मेशन ऑफ द ARC गॉट डिलेड ड्यू टू स्प्रेड ऑफ द थर्ड वेव ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक की बात की जा रही है और उसके साथ में रेगुलेटरी अप्रूवल में डिले होने की भी बात की जा रही है। जो प्रपोजल था यहाँ पर 50,000 करोड़ का जो NPA था उसको कन्वर्ट करने वाले थे या ARC में डालने वाले थे, जिससे कि बेनिफिट बहुत होता। आप जैसा कि इस बार आपने देखा कि 266 करोड़ का प्रॉफिट है, पिछले बार 151 करोड़ का प्रॉफिट था, 74% का जंप है। तो ये जंप क्यों आया? पिछले बार जो प्रॉफिट था वह 151 करोड़ क्यों था? क्योंकि पिछले बार जो प्रोविजंस थे बहुत रखे गए थे, 2000 करोड़ के आसपास रखे गए थे, और इस बार 300-350 करोड़ के आसपास रखे गए हैं। 82% का ड्रॉप है प्रोविजंस में। तो जब ARC सेटअप हो जाती और अपना NPA को उसमें कन्वर्ट कर देते, तो ये जो प्रोविज़न 350 करोड़ का रखा गया है यह भी नहीं रखने पड़ते, बहुत कम रखने पड़ते, क्योंकि प्रोविज़न्स जो है वह ARC आपके पास NPA नहीं रहेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रोविजंस रखे जाते हैं। प्रोविजंस कैसे रखे जाते हैं? आपके पास जितना बैड लोन है, जितना आपका स्ट्रेस्ड एसेट्स है, आपको लग रहा है कि NPA में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके लिए आपको प्रोविजंस रखने पड़ते हैं। तो वो जो पैसे रखे जाते हैं वो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका प्रॉफिट उससे लॉस हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, पैसे बैंक के पास कम हो जाते हैं, और येस बैंक के पास तो फंड की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ARC सेटअप करके ये जो प्रोविजंस वाले पैसे हैं उसको फ्री कर सकती है, उसको अपने अदर काम में यह यूटिलाइज कर सकती है। तो यहाँ पर अब 3 और 2 5 महीने एक्सटेंड हो जाएंगे। पहले ही मार्च तक कहा जा रहा था, तो अभी जनवरी से मार्च 2 महीने है, और उसके बाद और 3 महीने, मतलब कि 5 महीने अभी और आपको वेट करना पड़ेगा ARC सेटअप होने के लिए। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है। जो खबरें हैं अच्छी हो बुरी हो मैं तो बताऊंगा ही आपको, बुरी भी होंगी तो बताऊंगा, अच्छी भी होगी तो बताऊंगा। आपको डिसलाइक करना है शौक से करें, जरूर करें, और अभी के अभी करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब तो डिसलाइक का ऑप्शन भी नहीं आता है कि आपने डिसलाइक कर दिया तो हाँ लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो जो निगेटिव लोग हैं वो तो निगेटिव रहेंगे ही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, यह मैं जानता हूँ। बात करें सोमवार को, कुछ लोग यह कह रहे हैं कि अपर सर्किट लगेगी, अपर सर्किट लगेगी। तो भाई मेरे देखो रिजल्ट्स जो है इसके बहुत ज़बरदस्त नहीं है, रिजल्ट्स ख़राब भी नहीं है, एवरेज से ऊपर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन हुआ है, लेकिन उसके साथ में NPA वगैरह में कमी आई है, और कुछ जो फैक्टर्स है, EPS बढ़ा है, और भी कुछ फैक्टर्स हैं। बैलेंस शीट फर्स्ट टाइम 3 लाख करोड़ से ऊपर गया है, स्लिपेज में अच्छी खासी कमी आई है। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स जरूर हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कल के डेट में सोमवार को येस बैंक में आपको तेज़ी तो देखने को मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन तेज़ी जो है वह बहुत बड़ी या फिर बहुत समय तक नहीं लगता है कि सस्टेन करेगी। इसको आपको येस बैंक को कम से कम अभी 2 क्वार्टर और 2-3 क्वार्टर और देने पड़ेंगे। अभी यह अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है, परफॉर्मेंस ज़रूर सुधर रही है, लेकिन अभी आप सोचोगे कि अभी के अभी यह मल्टी बैगर स्टॉक बन जाए तो उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। अभी 2-3 क्वार्टर आपको और वेट करना पड़ेगा येस बैंक को परफॉर्म करने के लिए। यदि ऑपरेटर हावी नहीं रहता इस स्टॉक पे तो ऑलरेडी इसमें अच्छी खासी रैली रहती, क्योंकि उतने भी बुरे रिजल्ट्स नहीं है कि यह 2 साल से 13-14 रुपये पर बना रहे, लेकिन बना हुआ है। तो रिजल्ट्स थोड़े नॉर्मल हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ऑपरेटर इसको चलने नहीं दे रहा। बात तो यही है, बॉटम लाइन यही है। तो यदि वीडियो काम की लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।